हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, आपके पास कोई भी इंश्योरेंस प्लान हो, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, डेथ का क्लेम करते टाइम आपको किन चीज़ों की ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने टाइम के अंदर अंदर आपको LIC या फिर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो उनके पास जाना चाहिए क्लेम के लिए। सारी की सारी चीज़ें डेथ क्लेम के रिलेटेड दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं डेथ क्लेम करते टाइम आपकी कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी को। सबसे पहली चीज़, जब कभी भी आप पॉलिसी को लेने जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको कोई भी चीज़ छुपानी नहीं है, हाइड नहीं करनी है। बिकॉज अगर ये चीज़ें बाद में पता चलेंगी तो आपका क्लेम दोस्तों रिजेक्ट भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको बताऊँ, मान लीजिए कोई मिस्टर ए थे, उन्होंने जब पॉलिसी ली इंश्योरेंस पॉलिसी, तो अपने जो फॉर्म में मेंशन नहीं किया कि उनके पास ऑलरेडी पहले से पॉलिसी है। कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास पहले से कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है और आप दूसरी पॉलिसी लेने जाते हो और दूसरी पॉलिसी के फॉर्म में ये मेंशन नहीं करते हो कि आपके पास ऑलरेडी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, और डेथ के बाद जो दूसरी आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है वो आपके क्लेम को रिजेक्ट भी कर सकती है। इसलिए दोस्तों, आपको इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, कि आपकी जो पॉलिसी है वो चल रही होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने सारे के सारे प्रीमियम जो हैं अपने ग्रेस पीरियड से पहले पहले पे कर देने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका ग्रेस पीरियड निकल चुका हो, आपने प्रीमियम पे ना किया हो और बंदे की डेथ हो जाए तो आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके दोस्तों। और एक चीज़ और, मान लीजिए आपने जो आपकी पॉलिसी है उसका रिवाइव किया है, कुछ सालों तक आपकी पॉलिसी बंद रही, आपने उसको रिवाइव किया, उसके बाद भी आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को सारी चीज़ें बतानी है अपनी हेल्थ के रिलेटेड, इलनेस, एक्सीडेंट या कोई भी चीज़ है वो दोस्तों रिवाइवल के केस में भी आपको नहीं छुपानी है। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करेंगे कि डेथ के केसेस को लेके। सबसे पहले नेचुरल डेथ हो सकती है, इलनेस या सिकनेस की वजह से डेथ हो सकती है, या फिर आपकी किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है। ठीक दोस्तों, जब कभी भी ऐसा कुछ हो, किसी भी केस में डेथ होती है, तो अगर इंश्योरेंस कंपनियों के हम रूल्स की बात करें तो जो भी बंदा डेथ क्लेम करने जा रहा है उसको सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके अप्रोच करना होता है। जो भी इंश्योरेंस कंपनी हो उनके ऑफिस में 15 दिन के अंदर अंदर कोई भी इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर एडिशनल इन्वेस्टिगेशन, वो 180 दिन के अंदर अंदर पूरी होनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों आपको कभी भी लंबी देरी नहीं करनी चाहिए। जब कभी भी डेथ हो जाती है, जो क्लेमेंट है उनको जितना जल्दी हो सके अपनी इंश्योरेंस कंपनी को रिटर्न में इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी बेसिक चीज़ें। नेक्स्ट दोस्तों, बात करें अगर हम डॉक्यूमेंट्स को लेके, अगर नेचुरल डेथ या फिर सिकनेस की वजह से डेथ या इलनेस या हेल्थ इश्यूज़ की वजह से डेथ होती है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं जब कभी भी आप उनके ऑफिस में अप्रोच करोगे जो भी क्लेम करने जाएंगे। सबसे पहले ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, दूसरा ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट, ID प्रूफ दोनों का, जो क्लेम करने जा रहा है उसका भी और जो लाइफ अश्योर्ड था उसका भी। नेक्स्ट फोर्थ है दोस्तों मेडिकल ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड, जैसे डिस्चार्ज समरी, डेथ समरी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स एट्सेट्रा, और बरियल्स क्रीमेशन सर्टिफिकेट भी यहाँ पे जहाँ तो इंसान को दफनाया जाता है या फिर जलाया जाता है वहाँ से एक दोस्तों स्लिप टाइप मिलती है, वो भी आपके पास रेडी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों उनके जो लास्ट मेडिकल अटेंडेंट सर्टिफिकेट होगा, फैमिली डॉक्टर के सर्टिफिकेट, अगर वो कहीं पे काम कर रहे थे किसी कंपनी में और वहाँ पे कुछ हो जाता है तो एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट और मेडिकल लीव वगैरह की कॉपी वगैरह, ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयर से मिल जाएंगी। और क्लेम फॉर्म दोस्तों आपको इंश्योरेंस कंपनी की ब्रांच में जाके या फिर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर दोस्तों जो डेथ है वो एक्सीडेंट की वजह से या अननेचुरल होती है तो आपको ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट रेडी रखना है, ID प्रूफ क्लेमेंट ऑफ लाइफ एश्योर्ड का रेडी रखना है, पुलिस ऑफिशियल्स के द्वारा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी अटेस्टेड की हुई वो रेडी होनी चाहिए, पुलिस ऑफिशियल्स के द्वारा FIR अटेस्टेड की कॉपी वो होनी चाहिए। अगर कोई ये चीज़ डेथ जो है वो न्यूज़पेपर वगैरह में आई है तो उसकी क्लिपिंग की आपके पास जेरोक्स होनी चाहिए, हॉस्पिटलाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, डॉक्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और
क्लेम फॉर्म जैसे आपको पहले बताया था वो होना चाहिए। एक दोस्त को मैं आपको एडवाइस और भी देना चाहूँगा, मान लीजिए अर्ली डेथ हो जाती है किसी की, कहने का मतलब कि पॉलिसी लेने के 3 साल के अंदर अंदर अगर किसी की डेथ हो जाती है तो आपको जल्दी से जल्दी इंश्योरेंस कंपनी की ब्रांच में जाके, नियर बाई ब्रांच में जाके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्रोच करना चाहिए। और दोस्तों मेन वर्क जो है, जो भी मेन काम होगा वो इंश्योरेंस कंपनी को ही करना है, तो आपको बिल्कुल भी झिझकना नहीं है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको वहां पहुंच जाना है। ऑनलाइन के चक्कर में पड़ोगे तो दोस्तों चीज़ें ज़्यादा लंबी खींचती रहेंगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको जल्दी से जल्दी अपने जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उनकी ब्रांच में जाके विजिट कीजिए, डॉक्यूमेंट्स के साथ। कुछ एडिशनल चीज़ें चाहिए होंगी तो वो आपको बता देंगे, तो आपका सारी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। बाकी वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।